खुश करने के लिए अमेरिका ने जो कदम उठाया था वो उल्टा पड़ चुका है। उनको लगा था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, लेकिन अब देखिए बिना किसी मेहनत के, मशक्कत के ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। आप कहेंगे उसके तो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर भी कैसे? दरअसल जैसे ही हमला हुआ उसके बाद कई देशों ने, जिनके पास कई कई परमाणु बम है, उन्होंने कहा ईरान हमसे लीजिए। और आखिरकार यह दावा किया जा रहा है कि एक देश ने ईरान वो न्यूक्लियर बम पहुंचा भी दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, कई सारी खबरें। खबर नंबर 1, इजराइल पूरी रात दहकता रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कि किस देश ने आखिरकार ईरान को न्यूक्लियर बम सौंप दिया है। खबर है अब अमेरिका की। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे भी करके चाइना से कह रहा है कि ईरान को समझाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको खाली करवाओ, क्योंकि उसने वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और हमारे जहाजों को आने जाने नहीं दे रहा, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल है। शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट गया। क्यों? क्योंकि कच्चे तेलों के जो दाम है वो आसमान छू गए जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाई। इसके साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार जब ईरान के एक मंत्री पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे तो क्या रणनीति तैयार हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी की पहले बड़ी खबर आपको दिखा दूं, कुछ तस्वीरें, पहले ये वीडियो देखते चलिए। ईरान न्यूज की एक खबर है, ये देखिए, एक के बाद एक हमलों की तस्वीर निकलकर सामने आई। इसे लेकर दावा किया जा रहा है तेल अवीव पर रात भर इसी तरह से मिसाइल बरसती रही हैं, लोग दहशत में रहे। सोचिए जिस इमारत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है उसके बिल्कुल पास वाली इमारत में देखिए, बिल्कुल नीचे एक मिसाइल गिरती है, हल्का सा इधर उधर हो, जिस इमारत से वीडियो बनाई जा रही थी उसी इमारत पर गिर सकती थी। ये तेल अवीव की वीडियो बताई जा रही है। एक और देखिए, यरूशलेम के हालात देख लीजिए, ये तस्वीर भी निकल कर आई। ये यरूशलेम के ऊपर की वीडियो बताई जा रही है, यरूशलेम पर ऐसे दागी गई है मिसाइल। ये जैक्सन हेंकेल है, उन्होंने कहा कि अब यरूशलेम के ऊपर भी इसी तरीके से हमले हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, लोग दहशत में हैं। उससे पहले ही मैं दिखा चुका हूं कि 10,000 लोग, 10,000 इजरायलियों ने अपना शहर छोड़ दिया। खबर यह भी है 25,000 लोग कह रहे हैं इजराइल की एयरलाइन से कि हमें देश से बाहर ले जाओ, मैं यहां नहीं रहना। डर है, खौफ है, और इन सब के बीच देखिए हालात क्या बने हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सब दाग रहा है ईरान। अब आइए महत्वपूर्ण खबर पर। यह एक तस्वीर जिसने दहला कर रख दिया पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ खासतौर पर इजराइल को और अमेरिका को। इनका मकसद क्या था? अमेरिका का मकसद ईरान पर हमला करने का क्या था? कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, यही ना? मना कर रहे थे, मत करो मत करो। 1996 से आप कह रहे हो, कितने साल, तकरीबन 30 साल हो गए ये कहते कहते कि अब बना लेगा, बन गया, बस पहुंच गया, बस 1 महीना, 2 घंटे, 6 महीने, 3 साल, कितने साल? 1995-96 से लगाइए, अब कितने साल हो चुके हैं? 2025 चल रही है, 30 साल हो चुके हैं। अब इस 30 सालों में आप सोचिए किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि 30 सालों में अब तक न्यूक्लियर पावर नहीं बना ईरान, लेकिन उसका डर दिखा दिखाकर उस पर हमले किए जा रहे हैं। तमाशा कर रहा है अमेरिका भी, और ये वाला तमाशा भारी पड़ गया। क्योंकि खबर क्या है? ईरान न्यूज की खबर है, नॉर्थ कोरिया इज प्रिपेयर टू सप्लाई ईरान विद न्यूक्लियर वेपन टू इंश्योर लास्टिंग पीस। अब ये क्यों है लास्टिंग पीस, इसका मतलब समझा दूं। पहले तो आपको नॉर्थ कोरिया के पास बता दूं, नॉर्थ कोरिया पर ऐसे ही डराया धमकाया जाता रहा, लगातार अमेरिका डराता था, मत कर लेना, मत कर लेना, मत कर लेना, मत कर लेना। और क्या किया नॉर्थ कोरिया ने? न केवल परमाणु बम बनाया, बल्कि खबर यह है कि उस पर 50 न्यूक्लियर वेपन है, 50, उनमें से एक थमाने जा रहा है वो ईरान को। हाल ही में आपको याद होगा, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब वो मिलने भी गए थे नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से, याद है? दोनों मुलाकात हुई थी। सोचिए, ये अमेरिका की स्थिति है, एक तरह डराता धमकाता और जैसे फिर कोई बात नहीं मानता तो नाक रगड़ने लग जाता। ये अमेरिका की स्थिति बनी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का तो हालात यही है। अब यही है, उनमें से एक बम नॉर्थ कोरिया देने जा रहा है। क्यों? जिससे शक्ति संतुलन बना रहे। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है? इजराइल ये तो कहता है, इजराइल क्या कहता है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं होनी चाहिए, वरना वो कई देशों के लिए खतरा है। लेकिन जब लोग पूछते हैं आपके पास क्यों है, तो कहता नहीं, हम तो संत स्वभाव के आदमी, हम तो बहुत शरीफ है। दिख रहा है, गजा में दिखा, सीरिया में दिखा, लेबनान में दिखा, हर जगह दिख रहा है। खुद मानते हैं कि भगा दिए गए थे अपने देश से तो दूसरे के देश में शरणार्थी के तौर पर आए थे और उस पर कब्जा कर लिया। ये दुनिया का इतिहास है, इजराइलियों का इतिहास है, इजराइल का इतिहास है। फिर भी अपने आप को शांति प्रिय बताता है ये देश, शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब देखिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा शक्ति संतुलन ऐसे नहीं होगा। अमेरिका जो चाहता है शक्ति संतुलन ऐसा होगा, या तो इजराइल अपना परमाणु बम निष्क्रिय कर दे, या फिर मैं देने जा रहा हूं, देने पहुंच रहा है, जब तक ये बात नहीं मानेगी तब तक दे दिया। अब देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा बयान है, कई देश ईरान को देंगे परमाणु बम। यानी एक यहां पर बना रहा था ईरान, बना रहा था या नहीं था वो भी कंफर्म नहीं है। इन सब के बीच अब उसके पास एक नहीं, दो नहीं, मुझे लग रहा है कि 2 से 4 दिन के भीतर 10 से 12 अगर परमाणु वेपन ना हो जाए, यानी न्यूक्लियर वेपन ना हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है। परमाणु संपन्न नहीं होगा, वो अति संपन्न हो जाएगा। ऐसे हालात पैदा होगा क्योंकि जिन जिन देशों के पास कई न्यूक्लियर वेपन है वो अपने अपने न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार है कि भैया पकड़ लो, करो, इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम रखो, इस्तेमाल तो होते नहीं है न्यूक्लियर वेपन। ये तो बहुत बड़ी आपात स्थिति हो जाएगी तब होगी। वो तो अमेरिका ने किया था जापान पर हमला एक बार, और हमला किया था, गलती से नहीं चला था। हिरोशिमा नागासाकी सबको पता होगा कैसे अब युद्ध हार रहा था अमेरिका, और रूस जापान ना पहुंच जाए, उस जापान पहुंचने वाला थे रूस की सेना, उससे पहले ही जापान पर को घुटने टिकवाने थे, तो उसके लिए हिरोशिमा नागासाकी पर हमला कर दिया था। ऐसा है अमेरिका का चरित्र, और बनेगा शांति दूत प्रिय देश। अब देखिए क्या है, उन्होंने कहा कई देश ईरान को देंगे परमाणु बम, यानी कई और बम मिलने जा रहे हैं। अब आइए बड़ी खबर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागाची, वो पहुंच गए मॉस्को, रशिया, और वहां वो प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात की उन्होंने, इस दौरान की वीडियो भी सामने आई, पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो इस दौर में दिल दहला देने वाली है कई देशों के लिए, खास तौर पर अमेरिका के लिए भाई। क्योंकि अमेरिका ने जिस देश पर इस बार हमला कर दिया है
वो 2003 वाला देश नहीं है, जैसे इराक पर करके बड़े आसानी से निकल गए और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया इराक में। ऐसा नहीं है। ईरान ना घुसने देगा और आखिरी वक्त तक ना लड़ेगा केवल, बल्कि इस दौर में अकेला नहीं पड़ेगा ईरान। रूस से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि बकायदा बार बार कहा जा रहा था रूस की तरफ से कि हम आने के लिए तैयार है इजराइल के खिलाफ। ईरान ने कहा नहीं, इजराइल से तो मैं अकेले ही निपटूंगा। और लेकिन जब अमेरिका इस पूरे युद्ध में कूदा है, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री मुलाकात करने पहुंचे। यानी कुछ बड़ा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इसमें केंद्र में इजराइल नहीं है, इस बार अमेरिका है। अब देखिए गिड़गिड़ाना पड़ा है, पहले तो हमला कर देते हो और उसके बाद नाक रगड़ते हो। ये स्थिति है, पढ़ लीजिए। जैक्सन एंकेल लिखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो कहते हैं भीख मांग रहे हैं चाइना से कि आप ईरान पर दबाव बनाइए। चाइना से कह रहे हैं आप दबाव बनाइए, कैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। क्यों खोल दे? अमेरिकी बाजार तबाह, यकीन मानिए कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। उसकी वजह है तकरीबन 30% कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और अगर यहां पर जहाज के आने जाने पर पाबंदी होगी तो यकीन मानकर चलिए यहां ही आगे से तो पेट्रोल खरीदने के धंधे पड़ जाएंगे। ये हालात पैदा हो गए। और देखिए अभी शनिवार इतवार भारत में हमारे यहां बंद रहता है शेयर मार्केट, आज ही हमारे यहां खुला, हालत क्या हो गई? टूट गया। जी हां, तकरीबन 1% टूट चुका है एनएसई। आप समझिए हालात क्या पैदा हो गए। इन सब के बीच आप समझ रहे हैं ये तो अब शुरुआत है, जब उसने केवल ऐलान किया है। अब जब एक एक करके कई देशों के जहाज रोके जाएंगे और जब वो जहाज घूम कर आएंगे, तब देखिए हालात क्या होंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हरकत ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया।